बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अलीनगर विधानसभा सीट से आ रही है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर मैदान में हैं और आरजेडी के विनोद मिश्र से उनका मुकाबला है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि कई बूथों पर कई जो बवाल की खबरें आ रही है, हंगामा किया जा रहा है और जो मतदान केंद्रों पर वोटर पहुंच रहे हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, मैथिली ठाकुर सबसे हॉट सीट है, अलीनगर से लड़ रही हैं वो चुनाव, लेकिन उनके जो बयान आया उन्होंने साफ कहा है कि कई जगह पर उनके जो वोटर हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। क्या है खबरें? देखिए, मैथिली ठाकुर का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, मात्र 25 साल की हैं, तो उन्होंने लालू के जंगल राज को नहीं देखा, उन्होंने लालू के दौरान बूथ कैप्चरिंग को नहीं देखा, उन्होंने कैसे बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे वो नहीं देखा, कैसे महिलाओं को घर से निकलने से ही रोक दिया जाता था नहीं देखा। अभी देखिए, 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि एक दबंग यादव है, वो लोगों को, महिलाओं को, गरीबों को वोट देने ही नहीं निकलने देता है, तो उसको आप पकड़ लीजिए, जब वोट देने जाता है तो उसको दिलवाइए, फिर घर में बंद कर दीजिए। आप समझ रही हैं इसका मतलब कितना बड़ा है। और यही चीज़ें अब अलीनगर में देखने को मिल रही हैं, जब उन्होंने कहा कि हरे गमछे पहने लोग, लपेटे लोग इस तरह के इशारे कर रहे हैं जैसे दबंगई उन्हीं की है, उन्हीं की चलती है, वोट हम नहीं देने देंगे। जब उन्होंने कहा कि हरी साड़ियाँ पहन के महिलाएं कह रही हैं कि 3 नंबर पे बटन दबाना, तो सोचिए ये कितना बड़ा एक तरह से वोटों की लूट है। जब उन्होंने ये कहा कि कैमरा घुमाओ एक मीडिया चैनल से, तो पूरा का पूरा दिख भी रहा है कि कैसे हरे हरे गमछे पहन करके, सिर पे लपेट करके और दादागिरी लोग करते हुए दिख रहे हैं। आप सोचिए लोग क्या कहते हैं, महागठबंधन को लोग यही कहते हैं ना। राजीव सर, जब मैथिली ठाकुर का ये बयान आया और उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद एक्शन भी शुरू हो चुका है, वहां पर चुनाव आयोग के कई अधिकारी भी पहुंचे गए हैं, इस तरह की खबरें सामने आई। देखिए, एक्शन तो होना ही था, लेकिन एक्शन की पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, मैथिली ठाकुर की जो बात है, मैंने बोला 25 साल की लगभग है, 2005 के करीब में उनकी उम्र होगी 4-5 साल। जिस तरह से पहले लोगों को, जो हमने चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने देखा कि लोग साफ कैमरा पर बोलते हुए पाए गए कि तुम चुपचाप घर के अंदर रहो, सारे सारे घर से बाहर नहीं निकलोगे और तुम्हारे बदले मैं वोट दे दूंगा। सोचिए, आधे घंटे में सारे सारे स्टाम्प लग जाते थे, ये हाल था। हालात इतने बुरे थे, लालू यादव खुद कहते थे कि हाँ, अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है तो वो कहते थे कि जिन निकलेगा बोतल से, और वहाँ 1.25 लाख वोट निकलते थे। हालात इतने बुरे थे कि जब आपको पता ही है, लालू के समय में, जंगल राज समय में 18 घंटा 19 घंटा लाइट रहती नहीं थी, 2-3 घंटे ही लाइट रहती थी। तो उस समय होता क्या था, जिस तरह का आरोप लगातार लगते रहे, और आज भी मीडिया में ये सारी चीज़ें हैं कि जब काउंटिंग होती थी तो उस दौरान बिजली को गुल कर दिया जाता था, जनरेटर स्टार्ट करने में टाइम लगता था। आज की सोसाइटी फ्लैट्स की तरह ऐसा नहीं है कि भाई लाइट गई तो तुरंत बिजली आ गई। तो उस समय दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। ये मैथिली ठाकुर की वो तस्वीरें हैं जब वो खुद बूथ पर गई, और हर बूथ पे, कई बूथ पर जाने के बाद उन्होंने ये तस्वीरें और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जहां पर वो खुद महिलाओं से बात भी कर रही थी कि किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। उनके साथ पुलिस अधिकारी जरूर हैं, लेकिन ये पूजा करने के बाद उन्होंने अपना वोट भी डाला और उसके बाद कई बूथों का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने वहां पे जो मतदान अधिकारी जो करवा रहे थे, चुनाव आयोग अधिकारी बैठे थे, उनसे भी बातचीत की। साथ ही साथ ये बात की तस्वीरें हैं, लेकिन उससे पहले कई जगह से जो गमछे लहराने और हरी साड़ियों में जो महिलाएं हैं वो डराने धमकाने का काम कर रही थी, उसकी शिकायत भी की गई है। राजीव सर, मैथिली ठाकुर क्यों इतनी अहम है और उनके लिए ये वाला पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं, और बीजेपी के लिए ये सीट कितनी अहम हो जाती है? देखिए, मैथिली ठाकुर बड़ी स्टार है आज के डेट में, देश विदेश में उसके समर्थक हैं, और उससे भी बड़ी बात क्या है, राजद क्यों डरी हुई है? जो वो कह रही है उसका, उनका इशारा कहीं ना कहीं राजद की तरफ है। नाम तो नहीं ले रही हैं, लेकिन हरा जो प्रतीक है राजद का ही है। तो अगर ये आरोप सही है तो तय मानिए कि राजद बहुत बुरी हार वहाँ से हार रही है। और इसके पहले भी देखिए, 10 वहाँ दरभंगा की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 विधानसभा एनडीए के पास है, वहाँ उम्मीदवार उसके जीते हुए थे पिछले विधानसभा में। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात एक चीज़ और है, 11 बजे तक 27.5% वोट हो चुके थे, और इसमें कहीं ना कहीं राजद लोगों को फीडबैक मिल चुका है कि वो बुरी हार हारने
करने वाले हैं अलीनगर में। तो ये अपने आप में घबराहट क्या वो है कि किस तरह से अब हम जो कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, वोटरों को लूट सकते हैं तो वो लूट लो, लूटना पॉसिबल है नहीं तो कम से कम इशारों के माध्यम से वो कर दें। क्योंकि देखिए ये लोग कहते तो जरूर हैं अभी कि वोट चोरी हो रहा है वगैरह वगैरह, हो तो कुछ नहीं रहा है, तो कम से कम दूसरे तरीके से प्रभावित करें, भ्रम फैलाएं, तो यही काम हो रहा है। और इसीलिए मैथिली ठाकुर ने साफ साफ वो किया, एसपी से भी बात की है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। एक बड़ा सवाल है क्या राजद कार्यकर्ता फिर से गुंडई पे उतारू हो गए हैं। क्योंकि अगर ये आरोप सही है तो इसमें कोई इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि इनका एक सगल रहा है शुरू से ही। इनके बारे में अगर बातें होती हैं तो ऐसे नहीं होती हैं। जंगल राज के दौर में पूरे बिहार ने देखा है कि किस तरह से पूरे बूथ लूट लिए जाते थे, कैसे लोग जब खड़े रहते थे लाइन में वोट देने के लिए तो दूर से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे ताकि लोग हट जाएं, उसके बाद जाके हम बूथ लूट लें। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लाइट कट करके और गिनी हुए वोट को दोबारा गिना जाता था और उनका उम्मीदवार जीत जाता था। और इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 15 साल तक लालू का शासन था, इसमें एक बहुत बड़ा ये भी एक फैक्टर रहा है कि जो उसमें बूथ लूटने की बात थी या फिर बैलेट लूटने की बात थी, ये सारी चीज़ें तो होती रही। राजीव सर, मैथिली ठाकुर का भी बयान है, वो कह रही है वो डरने वाली नहीं है। अब जनता को मंदिर और विकास दोनों चाहिए और ये कट्टे की राजनीति नहीं चलने वाली है, लोगों को शांति चाहिए। तो ये भी दिखाता है कि वो भी दृढ़ है और बेखौफ होकर मैदान में खड़ी है। देखिए चुनाव आयोग बहुत ही शानदार काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारदर्शी चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। मैथिली ठाकुर को पता है ये राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी डरपोक हैं, भले ही वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बरगलाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस तरह से ही आरोप लगा के हम चुनाव जीत सकते हैं तो जीत जाए, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता हो या महागठबंधन कार्यकर्ता हो चाहे राजद कार्यकर्ता हो, लगातार ये इनका जो मनोबल डाउन हुआ है, अपने नेताओं की इस तरह से ओछे बयानबाजी चलते हैं कि भाई ग्राउंड लेवल काम करो ना, तुम्हारा संगठन तो है नहीं, कार्यकर्ता कंफ्यूज है, 11-12 जगह तुम खुद ही लड़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए चाहे गौड़ा बराम की बात करें, चाहे अलीनगर की बात करें या फिर पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ राजद का नाम सबसे टॉप पे आ रहा है। तो उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है और तय मानिए कि 3 बजे तक आते आते और भी कुछ देखने सुनने को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज अलीनगर में जिस तरह की ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वो क्या संकेत है? देखिए मैथिली ब्राह्मण है और उसके अलावा जो महिलाओं को लेके जो कोर वोट बैंक रहा है एनडीए का, नीतीश कुमार का, तो एक तय मानी जिस तरह की योजनाएं हैं उन्होंने जारी की हैं, चाहे जो नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, जीविका दीदियों को जिस तरह से उन्होंने स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया 10,000 देके, और जिस तरह से उस बिजनेस की निरीक्षण करने के बाद 2 लाख तक देने की बात है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो 48% जो वोटर हैं महिला वोटर और उसमें से 15 लाख नई वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं ये जीत की इबारत लिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए पूरा का पूरा महागठबंधन और खासतौर पर राजद ज़्यादा घबराया हुआ है और इसीलिए जो कुछ तानाशाही जो देखने को मिल रही है या जो गमछा लहरा के जो गुंडई पे उतारू हैं, तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलीनगर के कई बूथों पर गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। खुद बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर हर बूथ पर जाकर जायजा भी ले रही हैं और उन्होंने खुद ये दावा किया है कि यहाँ पर कई ऐसे हरे गमछे और हरी साड़ियों में महिलाएं वोटरों को डरा धमका रही हैं और जिसकी शिकायत भी की गई है और उसके बाद एक्शन भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। यानी अलीनगर में एनडीए के पक्ष में जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे महागठबंधन डरा हुआ है और अब वो डरा धमकाने की स्थिति में आ गया है। और जिस तरह से मैथिली ठाकुर के वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है उसके बाद स्थिति काफी खराब सी नजर आ रही है। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी अब मैदान में आ गए हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।